Hello and welcome back, guys. You know what? Today I'm happy. Why? Because I'm going to teach you or explain you this scene 1 of Act 2 today just in 2 parts. और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात पता है क्या है? ये कि जब मेरे स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा था which took 1 week to complete, तब रियलिटी में लिटरली मतलब सिर्फ 20% लोग ही इसे सुनते हैं, टेम्पेस्ट की क्लास को सीरियसली लेते हैं. वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको 2 पार्ट के अंदर ये वीडियो मिल जाए, मतलब पूरा सीन, और एकदम मतलब जल्दी जल्दी नहीं समझाऊंगी ऐसा कि समझ ही ना आए, बट हाँ स्टिल जल्दी कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इस सीन में होने क्या वाला है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक समरी बता देती हूँ कि एलोन्जो ना एक पार्ट में है आइलैंड के, मतलब उसका बेटा जो है फर्डिनेंड वो किसी और पार्ट में है, और काफ़ी सारे मतलब लोग हैं जो अलग अलग पार्ट में ग्रुप्स में डिवाइडेड है. राइट, मैराइनर्स अलग जगह हैं. तो भाई एलोन्जो क्या है, वो मॉर्निंग लिखा है यहाँ पे, मतलब रो रहा है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसका बेटा मर चुका है. ठीक है, और गोंजालो बिल्कुल कंटिन्यूसली बिना थके यही ट्राई कर रहा है कि वो उसको थोड़ा खुश कर दे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. अब एक ही उसी जगह एंटोनियो और सेबेस्टियन हंसते जा रहे हैं, पीछे जोक कर रहे हैं. इवन दो सेबेस्टियन सगा भाई है अलोन्जो का, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मतलब वो फर्डिनेंड मर चुका है. और क्या होता है कि अलोन्जो गोंजालो को बीच में वो सुला देती है, एरियल आकर सुला देता है. अब ये हमें जेंडर नहीं पता. ठीक है, हाँ. अब क्या होता है, एंटोनियो सेबेस्टियन लेकिन जग रहे होते हैं, और एंटोनियो बहुत चालाकी से ये बात सेबेस्टियन के मन में डाल देता है. मतलब सेबेस्टियन उतना भी गंदा नहीं है जितना एंटोनियो है. एंटोनियो ने अपने भाई को मतलब उसके ड्यूकडम से उसने हटा दिया था, राइट, प्रोस्पेरो को. अब वही वो कर रहा है सेबेस्टियन के साथ. वो कह रहे सेबेस्टियन से कि अपने भाई अलोन्जो को रास्ते से हटा दो. उसके जो बेटा है फर्डिनेंड वो तो भाई मर ही चुका है एक तरीके से, उसका भतीजा. और फिर जो क्लैरीबेल है यानी कि एलोन्जो की बेटी, उसकी तो वो शादी करा के ये भी आ रहे हैं, उसकी मैरिज से आ रहे हैं, और वो कितनी ज़्यादा दूर है. तो अगर एलोन्जो मर जाता है तो अब सीधा सीधा उसका भाई ही है जो थ्रोन पे बैठेगा. अब सेबेस्टियन राजी हो जाता है, लेकिन एरियल बीच में आ जाता है और सारा प्लान बिगाड़ देता है. और अभी के लिए एलोन्जो सेफ हो जाता है. ठीक है, इस सीन में वो सेफ हो जाता है. आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता, बट यही सब कुछ है. और इस सीन में पर्टिकुलरली बहुत अजीब अजीब से सेंटेंस है, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आपने समझ लिया. सो सीन 1 क्या है, अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड. और यहाँ पे हमारे एलोन्जो सेबेस्टियन, मतलब एलोन्जो है उसका भाई सेबेस्टियन एंटर करते हैं. एंटोनियो आता है, गोंजालो आता है, यानी कि ये जो नोबल एक हायर ऑफिसर है. ये थोड़ा ओल्ड हो गया है. ठीक है, तभी तो ये एक वाइज मैन और सारी चीज़ों का एक तरह से अपना ओपिनियन सभी चीज़ों पे देता है. राइट, एड्रियन और फ्रांसिस्को ये सारे लॉर्ड हैं या ड्यूक है, मतलब ये भी राजा हैं छोटे मोटे. ठीक है, ये सभी लोग गए होते हैं ना शादी में, और कुछ और भी लोग होते हैं. ठीक है, तो गोंजालो कहता है कि सर बिसीच यू, मतलब आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू सर, आप थोड़ा खुश हो जाओ, क्योंकि आपके पास और हमारे पास एक वजह है खुश होने की. क्या? कि हम बच गए हैं, और हमारा जो सौरो है वो बहुत छोटा है हमारी स्केप के सामने, कि हम जिंदा है. ठीक है, आर हिंट ऑफ वो इज कॉमन, मतलब कि हमारा कॉज ऑफ सौरो है, यानी कि जिस वजह से हम दुखी हैं वो कॉमन है. दुनिया में कितने लोग हैं जिनके कोई भी रिलेटिव उनकी डेथ रोज होती है. राइट, तो यहाँ फर्डिनेंड की बात की जा रही है जिसकी वजह से अलोन्जो इतना दुखी है. ठीक है, एवरी डे सम सेलर्स वाइफ. अब ये वाली लाइन ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कैसे डील करना है. एवरी डे सम सेलर्स वाइफ, अब एक लाइन छोड़ के, हैव जस्ट आर थीम ऑफ वो. ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको. एवरी डे, हर रोज किसी न किसी सेलर के वाइफ के पास यही वजह होती है दुखी होने की. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो पति है सेलर है वो मर गया. ठीक है, अब आगे क्या है, द मास्टर ऑफ सम मर्चेंट हैव जस्ट आर थीम ऑफ वो. जो मास्टर्स हैं रोज ऐसा होता है कि उनकी मर्चेंट, यानी कि उनकी जो, अब देखो मर्चेंट के 2 मीनिंग होते हैं, एक ट्रेडर और एक खुद वो शिप जिसमें ट्रेड हो रहा है. तो रोज ऐसे जो है शिप्स हैं वो डूबती हैं, तो मास्टर्स के पास भी वो दुख होता है कि उनके लोग उसमें जो थे सामान था वो चला गया. राइट, एंड द मर्चेंट, एंड कुछ ट्रेडर्स हैं उनके पास भी यही दुख होता है. राइट, उनके हो सकता है साथ वाले लोग कुछ भी ऐसे ही किसी टेम्पेस्ट में मर जाते हैं. ठीक है, बट फॉर द मिरेकल आई मीन आई प्रिजर्वेशन, आई मीन
अगर हम अपनी मिराकल की बात करें, विच मीन्स कि एक्चुअली हम प्रिजर्व हैं अभी भी, मतलब हम बच गए। फ्यू इन मिलियंस कैन स्पीक लाइक अस। मिलियंस में कोई कुछ लोग होते हैं ना जो हमारी तरह बोल पाते हैं, यानी कि जिंदा रह पाते हैं, इतने बड़े टेम्पेस्ट में से बच भी पाते हैं, ठीक है। देन वाइजली गुड सर वे आर सॉरो विथ आर कम्फर्ट। फिर वो कहता है अलोंजो से, सर वाइजली आप जो है, गुड सर आप वेट करिए हमारे सौरों को और हमारे कंफर्ट को। आपको देखिएगा हमारा कंफर्ट ज़्यादा बड़ा है, हमारा सौरों छोटा है। अब एलोंजो बेचारा दुखी, वो कह रहा है भाई प्लीज़ प्रीदी, प्रीदी यहाँ पे एक्चुअली प्रेदी को बोला गया है, ठीक है, उसको छोटा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। प्रेदी पीस, मतलब कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, पीस यानी कि साइलेंस, मुझे सुनना नहीं है, मुझे बस अभी मैं दुखी हूँ, ठीक है। अब सेबेस्टियन क्या कहता है, ही रिसीव्स कंफर्ट लाइक कोल्ड पॉरेज। सेबेस्टियन ये किसके लिए कह रहा है, अलोंजो के लिए, कि अलोंजो जो है कंफर्ट को ऐसे ले रहा है जैसे कोई ठंडी दलिया, या फिर ठंडी जैसे दलिया आपको कैसी लगती है, इवन दलिया ही नहीं किसी को अच्छी लगती, बट ठंडी हो तो फिर उसका बिल्कुल ही मज़ा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हम मना करते हैं ना, हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो कंफर्ट को मना कर रहा है। मतलब सेबेस्टियन को कोई मतलब नहीं है कि उसका भाई दुखी है, ठीक है। एंटोनियो कहता है द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सो। वो कह रहा है विजिटर, लेकिन इसके मतलब उसको मनाने की, अलोंजो को खुश करने की कोशिश में मतलब पीछे नहीं हट रहा है, ठीक है। विजिटर मतलब गोंजालो को कहा जा रहा है, और विजिटर होता क्या है यहाँ पे, विजिटर पहले बहुत पहले चर्च वगैरह से लोग आते थे, प्रीस्ट वगैरह, और वो गरीब लोगों को जिनको चोट लगी, बीमारियाँ, उनको ना ट्रीट करते थे। और अभी अलोंजो की भी यही हालत है, राइट, बीमार सा है मेंटली। सेबेस्टियन कहता है लुक ही इज वाइंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज विट, बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक। अब ये एक बहुत हंसी वाला लाइन है अगर आप समझे तो। लुक ही इज वाइंडिंग अप द वॉच, वाइंड किस वॉच को किया जाता है, जो अलार्म क्लॉक होती है, ठीक है। अपनी जो वॉच है वो अपनी विट की, यानी कि अपनी रीजनिंग, दिमाग की, उसको अभी वो कुछ सोच रहा है और वो वाइंड कर रहा है, अलार्म लगा रहा है। और बाय एंड बाय यानी कि अभी कुछ ही देर में, इमीडिएटली, है ना, ये स्ट्राइक करेगी, यानी कि ये अलार्म बोलेगा। अभी अलार्म बोलेगा, या मतलब गोंजालो कुछ ना कुछ बोलेगा। अभी वो सोच रहा है कि इसे कैसे खुश किया जाए, वो चुप तो होने ही नहीं वाला, जानते हैं दोनों। तो तभी गोंजालो कहता है सर, और सेबेस्टियन कहता है वन टेल, यानी कि देखो देखो, बोल दिया एक शब्द इसने तुरंत ही। तो गोंजालो फिर कहना स्टार्ट करता है व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन्ड दैट्स ऑफर्ड कम्स टू द एंटरटेनर, ठीक है। तो मतलब वो पूरी बात कह नहीं पाता है, ठीक है। मतलब कि ये कहता है कि जब भी कोई भी ग्रीफ हमारे, मतलब कुछ भी दुख हमारे सामने आता है और हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं, यानी कि हम उसको ले लेते हैं, तो फिर हमें दुख ही मिलता है। तो कम्स टू द एंटरटेनर के बाद वो ये कहने जा रहा होता है कि फिर उस इंसान को सिर्फ क्या मिलता है, जिस एंटरटेनर यानी कि जिसने उस दुख को ले लिया, ठीक है, तो उसको, उसके पास हमेशा दुख ही रहेगा। अब जो दुख उसके सामने आ रहे हैं उसको एज अ सॉरो ले ही नहीं रहा है, तो उसके लिए कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो कम्स टू दी एंटरटेनर, तो आगे बोलने जा रहा होता है कि एंटरटेन उस इंसान के पास दुख ही आता है। तो सेबेस्टियन कह देता है $1। अब देखो इसका मतलब क्या है, उसके पास $1 आएगा, क्यों? देखो एंटरटेनर उन लोगों को भी कहा जाता था जो रास्ते रास्ते पे बीच बीच में होटल्स होते थे, पहले पहले लोग जैसे ट्रैवल करते थे, तो ऐसे होटल्स में जहाँ पे जो भी जर्नी कर रहे हैं लोग वो आते थे, तो वहाँ पे एंटरटेनर लोग होते थे जो एंटरटेन करते थे उनको। तो फिर वो उस वे में कह रहा है कि एंटरटेनर को क्या मिलेगा, अब दुख नहीं मिलेगा, उस सेंस में नहीं। सेबेस्टियन ऐसे हंस के कहता है $1, ठीक है, $1 यानी कि एक कॉइन मिलेगा उसे, क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों को एंटरटेन किया है। अभी गोंजालो क्या कहता है, $1 कम्स टू हिम इंडीड यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन यू पर्पस्ड, ठीक है। तो डॉलर यहाँ पे देखो क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, देखा जाए तो सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब अलग है। डॉलर यहाँ पे मतलब है ग्रीफ, ठीक है, उसके पास दुख ही आता है, ठीक है, इंडीड। और वो क्या कहता है, जितना तुम्हारा पर्पस था, यानी कि तुम फनी बनना चाहते थे, राइट, लेकिन तुमने उससे ज़्यादा एक तरह से अच्छी बात कह दी, तुम चाहते नहीं थे इतनी सीरियस बात कहना। सेबेस्टियन कहता है कि तुमने उसे बहुत वाइज वे में सही तरीके से ले लिया, उसने $1 का तब उसने मतलब उसको चेंज करके वो कह दिया, ठीक है। अब गोंजालो कहता है देयरफॉर माय लॉर्ड, और वो आगे अपनी बातें कंटिन्यू रखता है। अब एंटोनियो क्या कहता है, फाइव व्हाट इज स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी कि जो पैसे बर्बाद करता हो। अब वो कह रहा है कि अपनी टोंग का यानी अपनी बातों का कितना कितना ज़्यादा बोलता है, बोले ही जा रहा है ना। फाई यानी कि जैसे कि जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमने देखा था, फाई यानी कि शर्म है, मतलब कैसा इंसान है ये, बोलता ही जा रहा है,
मना कर चुके हैं एलोन्जो, लेकिन बोलेगा। अब एलोन्जो क्या कहता है, आई प्रे दी स्पेयर, आई प्रे यू, चुप हो जाओ, स्टॉप। गोंजालो कहता है वेल आई हैव डन बट येट, मतलब कि मैंने अपनी बात एक्चुअली सर कह ली है, लेकिन एक बात और बची है। अब सेबेस्टियन कहता है ही विल बी टॉकिंग, यानी कि इसको चुप नहीं किया जा सकता। एंटोनियो कह रहा है विच ऑफ ही और एड्रियान फॉर अ गुड वेगर फर्स्ट बिगिंस टू क्रो, यानी कि तुम बताओ शर्त लगाने के लिए, मतलब अच्छी शर्त के लिए ये बता दो, ये या फिर एड्रियान, इनमें से कौन सबसे पहले क्रो, यानी कि क्रो की तरह से बोलना अपने, क्योंकि उनको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, है ना। तो वही कह, जैसे क्रो नहीं बिल्कुल हार्श वॉइस में कहता रहता है, वैसे ही वो कह रहे कौन आवाज, मतलब कौन बोलेगा पहले। अब सेबेस्टियन कहता है द ओल्ड कॉक, यानी कि बूढ़ा कॉक, यानी कि बूढ़ा मुर्गा, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है वो, मतलब गोंजालो की बात कर रहा है। एंटोनियो क्या कह रहा है, द कॉकरेल, यानी कि छोटा बच्चा, यानी कि एड्रियन जो कि थोड़ा यंग है, ठीक है। अब सेबेस्टियन कहता है डन द वेगर, लग गई शर्त, एंटोनियो ए लॉफ्टर, ठीक है। अब वो लग गई शर्त और पूछता है द वेगर, यानी कि क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। तो कहता है ए लॉफ्टर, मतलब कि अगर मैं जीता तो तुम हंस दोगे मेरे लिए, मैं और तुम जीते तो मैं हंस दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब यहाँ लॉफ्टर मतलब ये भी होता है कि एक बार में मुर्गी जितने अंडे देती है, तो वो पूरे ग्रुप को लॉफ्टर कहते हैं, ठीक है। सेबेस्टियन कहता है ए मैच, यानी कि डन। एड्रियन कहता है दो दिस आइलैंड सीम्स टू बी डेजर्ट, मतलब देखा जाए तो ये इवन दो ये आइलैंड डेजर्ट है, कोई नहीं है, खाली है एकदम। अब क्या है, कौन जीत गया, अब एंटोनियो जीत गया। सेबेस्टियन कहता है हा हा सो यू आर पेड, मतलब तुम जीत गए और मैं तुम्हें पे कर दिया, वो हंस के बोलता है, ठीक है। एड्रियन कहता है अनइनहैबिटेबल, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, ठीक है, कोई हैबिट है, मतलब यहाँ पे कोई रह नहीं सकता बहुत दिन तक, ठीक है, हैबिटेबल नहीं है जगह। एंड मोस्ट इनएसेसिबल, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ पानी चाहिए हो यहाँ पे नहीं ली जा सकती, और यहाँ दुनिया से किसी भी कोने से यहाँ पे तो ट्रैवल करके भी इजी नहीं है आना, ठीक है, आना जाना भी इजी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा होता है कि इवन दो ये आइलैंड ऐसा है बट ये फिर भी अच्छा है, ठीक है, ऐसा करके वो बोलना चाह रहा है, आगे बोलेगा। सेबेस्टियन पहले ही बोल देता है वो शब्द जो कि एड्रियन बोलने वाला होता है, येट, ठीक है। फिर एड्रियन भी बोल देता है येट, और एंटोनियो बोलता है ही कुड नॉट मिस इट, मतलब एंटोनियो कह रहा है हाँ उसको यही शब्द बोलना था, हम सभी को पता है, बट ही बोलेगा वो। तो एड्रियन कहता है इट मस्ट नीड्स बी ऑफ सटल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस, उसे लगता है कि वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ का टेम्परेचर है ना डेलिकेट और माइल्ड ही होगा, हम यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। एंटोनियो कहता है टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंच, यस टेम्परेंस जो थी वो तो एक अच्छी लड़की थी, डेलिकेट थी, वेंच यानी कि गर्ल। सेबेस्टियन कहता है ए यस वो थी तो सटल, मतलब वो अच्छी लड़की थी। आगे एड्रियन कहता है द एयर ब्रीथ्स अपॉन अस हियर मोस्ट स्वीटली, अब इसका मतलब है कि ब्रीथ मतलब एयर ब्रीथ नहीं कर रही है, बट जैसे कि एयर कोई ब्रीथ करता है तो हवा एकदम से आती है ना, तो वो कह रहा है विंड यहाँ पे जो है बहुत स्वीट है। सेबेस्टियन कहता है एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस, मतलब कि एज इफ जिस लंग्स से ये हवा आ रही है ना ब्रीथ होके, वो सड़े हुए हैं, मतलब उसको यहाँ की कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल मतलब नेगेटिव इंसान है, ठीक है। एंटोनियो कहता है और एज इट वर परफ्यूम्ड बाय अ फैन, और या फिर तुम कह सकते हो कि मार्शी सॉइल होती है दलदल के इलाके से परफ्यूम, यानी कि ये बदबू लेके आई हुई है ऐसी। अब गोंजालो कहता है हियर इज एवरीथिंग एडवांटेजेस टू लाइफ, वो एकदम पॉजिटिव साइड देख रहा है कि हाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने लायक हैं। एंटोनियो कहता है ट्रू सेव मीन्स टू लिव, यानी कि ट्रू सही कह रहे हो, सब कुछ एडवांटेजेस है लाइफ के लिए, बस जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना बस वो नहीं है यहाँ पे। सेव यानी कि एक्सेप्ट चीज़ें जो चाहिए होती है, मीन्स यानी कि चीज़ें, ठीक है, वो जो लाइफ या जिंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना बस वो नहीं यहाँ पे, बाकी तो बहुत एडवांटेज है यहाँ पे रहने के। तो सेबेस्टियन भी ये कहता है ऑफ दैट देयर इज नन, मतलब कि रहने लायक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं या फिर बहुत कम है, लिटिल है। गोंजालो लेकिन अभी भी कहता है हाउ लश एंड लस्टी, एक्चुअली वो ये पीछे पीछे बोल रहे होते हैं तो उसे सुनाई नहीं देता है मेरे ख्याल से। हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स हाउ ग्रीन, तो इसका मतलब है कितनी हरी भरी घास है यहाँ पे, लस्टी यानी कि स्ट्रॉन्ग घास है, ठीक है ना, कितनी ग्रीन है। एंटोनियो कहता
है द ग्राउंड इंडीड इज टॉनी, मतलब असल में तो ये टॉनी यानी कि येलोइश ब्राउन कलर का एक्चुअली। यहाँ पे कहीं भी कोई ग्रीन घास का मतलब कहीं नहीं है, ठीक है। सेबेस्टियन कहता है विथ एन आई ऑफ ग्रीन ऑन इट, मतलब विथ अ टच, बिल्कुल एक टच टाइप का है उस पर ग्रीन के कुछ छिड़के हुए, मतलब कुछ कुछ एक तो तुम्हें ग्रीन दिख जाएंगी, बाकी तो कुछ भी ग्रीन नहीं है। एंटोनियो कहता है इसका मतलब है वो सच से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब उसने कुछ गलत नहीं कह दिया, सही तो कह रहा है, मतलब कितनी ग्रीन है देखो, मतलब ऐसे झूठ मूठ ऐसे कह रहा है, ठीक है ना, हंस रहा है बस। सेबेस्टियन नो ही डथ बट मिस्टेक द ट्रूथ टोटली। तो सेबेस्टियन क्या कह रहा है, नो मतलब वो इतना ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाता है, ठीक है। वो कहता है नहीं नहीं, वो तो रियलिटी को एकदम ही रॉन्ग समझ के बैठा है गोंजालो, बट द रेयरिटी ऑफ इट इज विच इज इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट। मतलब वो ये कह रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इन चीज़ों में से एक्सेप्शन, मतलब एक बहुत ही रेयर चीज़ मैंने और देखी है, वो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, वो ऐसी कोई चीज़ बता रहा था। अब सेबेस्टियन कहता है एज मैनी वॉच्ड रेयरिटीज आर। अब वो ये कहना चाह रहा है जहाँ यहाँ पे तुमने जो रेयरिटीज और चीज़ें बताई हैं, रेयर चीज़ें, ये ग्रीन ग्रास, हवा वगैरह सब कुछ, तो जितनी विश्वास, जितनी वॉच्ड यानी कि जितनी गारंटीड ये बात है कि वो चीज़ें सही है ना, उतनी तुम्हारी ये अगली बात होने वाली है, विच मीन्स कि तुम जो अगला भी बोलने वाले हो ना, वो ऐसी हवा में बोलने वाले हो कुछ भी, राइट। गोंजालो कहता है दैट आर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर ड्रेस्ड इन द सी होल्ड with notwithstanding their freshness and glosses, being rather new dyed that stained with salt water। मतलब वो कह रहे हैं हमारे गारमेंट्स तो पूरे सी में भीग चुके थे, इतना हम वहाँ से मुश्किल से आए, गारमेंट्स मतलब पूरे ख़राब हो जाने चाहिए थे, मतलब पूरा जो जिससे भी बने हुए कॉटन वगैरह जो भी सब उधर से चीज़ें हटने लगनी चाहिए थी, राइट, है ना। और क्या हुआ है कि अभी तक उसकी फ्रेशनेस और ग्लॉस वैसी की वैसी, मतलब वो पार्टी वेयर में जा रहे थे, राइट, शादी में गए थे, तो वहाँ से लौटते वक्त भी, और वैसे भी उनके वो मतलब हायर ऑफिसर्स हैं या फिर रॉयल्स हैं, तो अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े थे और अभी भी हैं, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है, और उसे लग रहा है कि मेरे को तो ये लग रहा है कि ये न्यूली डाई होके आए हैं, मतलब जो सॉल्ट वाटर है उससे जो है उसकी या उसकी वजह से ये बिल्कुल साफ हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली ये वहाँ पानी वानी में गिरे ही नहीं थे, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, वो पूरा सही एरियल के जादू की वजह से हो गया ये सब। अब एंटोनियो क्या कह रहा है, इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट्स कुड स्पीक वुड इट नॉट से ही लाइज। मतलब वो कह रहा है कि ये बता दो सेबेस्टियन, अगर इसकी एक भी पॉकेट बोल पाती तो क्या वो ये नहीं कहती कि ये झूठ बोल रहा है। सेबेस्टियन कहता है मतलब यस, और वेरी फॉल्सली पॉकेट अप हिज रिपोर्ट, या फिर हो सकता है वो पॉकेट अपनी पॉकेट में, यानी इसका जो रिपोर्ट ये जो अभी इसने बोला है उसको छुपा ले, वो पॉकेट ही अपनी पॉकेट में इसकी झूठ को छुपा ले और दुनिया के सामने ना आने दे, राइट, बोले ही ना वो कि ये झूठ बोल रहा है ना। गोंजालो कहता है मी थिंक्स आवर गारमेंट्स आर नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी पुट देम ऑन फर्स्ट इन अफ्रीका में गए थे एक्चुअली, एट द मैरिज ऑफ किंग्स फेयर डॉटर क्लैरिबेल टू द किंग ऑफ ट्यूनिस। ठीक है, तो ट्यूनिस तो एक जगह है, तो अफ्रीका में है, तो ये लोग यूरोप से अफ्रीका गए थे। आप सेबेस्टियन को सुनिए आप, इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आर रिटर्न, यानी कि बहुत प्यारी सी मैरिज थी और हम अपनी रिटर्न ट्रिप में बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। ठीक है, एड्रियन क्या कहता है, ट्यूनिस वॉज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विथ सच अ पैरागन टू देयर क्वीन। पैरागन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसमें क्वालिटीज़ भर भर के हैं, तो वो कह रहा है कि ट्यूनिस में पहले ऐसी कोई लेडी आई नहीं होगी, हमारी क्लैरिबेल ऐसी थी, ठीक है, हमारी मतलब प्रिंसेस ऐसी थी। अब गोंजालो क्या कहता है, वो तो सुन नहीं रहा कुछ भी, नॉट सिंस विडो डिडोस टाइम, यानी कि जब से विडो डिडो हुई थी उसके बाद से अब जाकर अब जाके ट्यूनिस में कोई ऐसी लेडी आई है, उस अब तब तक आई नहीं, तब से लेकर एक्चुअली वो भूल गया है, विडो डिडो जो थी वो यहाँ की है ही नहीं, यहाँ उस देश की नहीं है जहाँ पे क्लैरिबेल गई है। अच्छा ये भी बता दो विडो डिडो है कौन, पुरानी मैथोलॉजी है, ठीक है, मिथोलॉजी, ठीक है, उस हिसाब से डिडो जो है कार्थेज की क्वीन थी। तो क्या होता है कि उसे प्यार हो जाता है एनियस से, मतलब एक एनियस या जो भी बोलते हो, एक जो कि एक्सप्लोरर था, ठीक है, लड़ाका, मतलब एक लड़ने वाला इंसान था, ठीक है, उसका ये काम था, ठीक है, वॉरियर था। और क्या हुआ, कुछ समय तक तो सही गया, वो अपने
कार्थेज जगह में रह रही थी। बट उसके बाद उसके पति को क्या हुआ कि अब उसका पैशन था कि वो वॉयजेस में जाए, यानी कि जो समुद्र यात्रा है वहाँ जाए, तो वो चला जाता है एक्चुअली। ठीक है, अब विडो को डिडो क्यों मतलब डिडो को विडो क्यों कहा जाता है? विडो यानी कि उसको कहा गया विधवा, क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उसका प्यार ने उसे धोखा दे दिया। ठीक है, और वो वही मतलब जला लेती है अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वो बहुत खूबसूरत थी एक्चुअली। तो वो यही कह रहा है कि विडो डिडो के टाइम से लेकर अब जाके मतलब तब से कोई इतनी अच्छी लेडी नहीं आई उस जगह पे। एंटोनियो कहता है विडो अ प्लेग ऑन दैट, मतलब कहता है एक कर्स ऑन दैट लेडी। उसकी बात क्यों कर रहा है ये? मतलब एक अपशगुनी या फिर एक बेकार कहानी की बात क्यों कर रहा है, और ये वो लड़की का रेफरेंस यहाँ क्यों आ रहा है? और उसे तो लग ही नहीं रहा था कि इस इंसान ये जो बूढ़ा हो गया है भूल जाता है चीजें। अब सेबेस्टियन एंटोनियो से कहता है व्हाट इफ ही हैड सेड विडोवर एनियास टू गुड लॉर्ड हाउ यू टेक इट, यानी कि व्हाट इफ अगर उसने विडोवर एनियास का भी नाम ले लिया होता, यानी कि विधवा, जो मेल विधवा होते हैं वो उसका मतलब नाम ले लिया होता, तो तुम और ही गुस्सा होते, किस तरीके से इस चीज को लेते। अभी तुम विडो डिडो के नाम पे इतना गुस्सा हो रहे हो। एक्चुअली देखा जाए तो विधवा कौन हुआ? उसकी पत्नी मर गई, वो विधवा हुआ ना। ठीक है, चलो। एड्रियन कहता है विडो डिडो सेड यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट शी वॉज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिस। तो समझाता है भाई कार्थेज की थी ना कि ट्यूनिस की, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया आपने गोंजालो। तो गोंजालो कहते हैं दिस ट्यूनिस सर वॉज कार्थेज, यानी कि कार्थेज और ट्यूनिस सेम ही सिटी है या फिर सेम कंट्री है। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी मैंने वो कंट्री कह दिया था, सिटी है कार्थेज। ठीक है, गोंजालो कहता है तो एड्रियन कहता है कार्थेज, गोंजालो आई एश्योर यू सॉरी कार्थेज ही है वो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ट्यूनिस और कार्थेज सेम है, एक्चुअली नहीं है। ठीक है, वो बूढ़ा हो गया थोड़ा। चलो, एंटोनियो हिज वर्ड इज मोर देन द मिराकुलस हार्प। यहाँ पे हार्प यानी कि हिंदी में वो वीणा होती है ना, वैसे। तो मिराकुलस यानी कि जादुई हार्प की तरह, उससे भी ज्यादा इनके वर्ड्स ताकतवर है। माना जाता था कि मिराकुलस हार्प को बजाने से दीवारें खड़ी हो जाती थी। ठीक है, घर बन जाते थे। लेकिन ये जो है गोंजालो ने जो कहा है ना कि ट्यूनिस ही कार्थेज है, ठीक है, तो उस बात से ऐसा लग रहा है कि इनके शब्दों में इतनी ताकत है कि जो है एक नई सिटी बन गई तुरंत। ठीक है, तो मतलब एंटोनियो सेबेस्टियन भी वही चीज़ कहता है कि मतलब उसने घर और वॉल बना दिए हैं। ठीक है, मतलब उसने एक तरह से क्रिएट कर दिया है वो एक दिमाग में अपनी चीज़। एंटोनियो कहता है व्हाट इम्पॉसिबल मैटर विल ही मेक इजी नेक्स्ट। अब ये बताओ सेबेस्टियन, कौन सा ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है जो अभी गोंजालो कह कर या फिर बड़ी इजी कर देगा? ऐसा कौन सा इम्पॉसिबल टास्क है? सेबेस्टियन कहता है आई थिंक ही विल कैरी दिस आइलैंड होम इन हिज पॉकेट एंड गिव इट हिज सन फॉर एन एप्पल। एप्पल कहकर मतलब एप्पल की तरह इस आइलैंड को उठाएगा, अपने पॉकेट में रखेगा और जब घर जाएगा ना तो एप्पल की तरह रख देगा, अपने बेटे को मतलब दे देगा। ठीक है, एंटोनियो कहता है एंड सोइंग द कर्नल्स ऑफ इट इन द सी ब्रिंग फोर्थ मोर आइलैंड्स। एंड उसको जब वो कर्नल्स यानी कि सीड, उस एप्पल की सीड जब वो बोएगा उसका बेटा या फिर वो, तो उससे काफ़ी सारे आइलैंड जो है बड़े हो जाएंगे, मतलब उग जाएंगे। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है ए यानी कि यस। एंटोनियो गोंजालो कहता है, मतलब गोंजालो पूछ रहा है कि क्या कह रहे हो तुम लोग, जरा बताना। तो एंटोनियो कहता है व्हाई इन गुड टाइम, यानी कि अरे तुम्हें बड़ी जल्दी सुनाई दी गया, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, हम तो तब से कर रहे हैं। ठीक है, अब गोंजालो क्या कहता है, मतलब वो उसके सामने नहीं कहता है ना, तो फिर गोंजालो अपना मतलब पीछे मुड़ के कहता है कि क्या कह रहे हो तुम लोग। फिर वो आगे देखने लगता है और फिर से बातें करने लगता है। सर वी वर टॉकिंग दैट आवर गारमेंट सीम नाउ एज फ्रेश एज दे एज when we were in Tunis at the marriage of your daughter who is now queen. एंटोनियो कहता है एंड द रेयरेस्ट दैट एवर केम देयर। लेकिन एंटोनियो को भी पता है रेयरेस्ट मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत रेयर ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल होती हैं जो कि वहां गई। सेबेस्टियन बेट आई बिसीच यू विडो डिडो, मतलब वो कह रहा है अरे प्लीज सर आई बिसीच यू मतलब आई प्रे यू, डू नॉट से दैट, ये कहिए एक्सेप्ट विडो डिडो, क्योंकि विडो डिडो भी वहीं पे एक्चुअली वो मजाक उड़ा रहा है राइट। तो कह रहा है एंटोनियो से सर एक्सेप्ट विडो डिडो। तो एंटोनियो कहता है ओ विडो डिडो ए विडो डिडो, यानी कि हाँ एक विडो डिडो को छोड़ के हमारी अब क्लैरिबेल ही है सुंदर, मतलब उसके बाद है ना। गोंजालो
इज नॉट सर माई doublet as fresh as the first day I wore it, I mean in a sort. आप देखो गोंजालो को क्या है, वो कह रहा है कि क्या मेरा ये सर आप बताइए, मतलब एलोंसो सुन नहीं रहा है बट वो है कि बोले जा रहा है, एक्चुअली उसके इंटेंशन अच्छे हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से एंटोनियो और सेबेस्टियन हमें एंटरटेन भी कर पा रहे हैं, तो उसे बोलने दो, राइट। तो वो क्या कह रहा है, सर मेरी डबलेट जो मैंने पहना है कपड़ा, ऐसा नहीं लग रहा है कि इन अ वे, मतलब इन अ सॉर्ट, मतलब इन अ वे वो वैसे की वैसे ही जैसे पहले थे, मतलब उसको ये बात बहुत खटक रही है। एंटोनियो कह रहा है दैट सॉर्ट वॉज वेल फिश्ड फॉर, यानी कि जो इन अ वे, जो तुम जिस वे की बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है, उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो अगेन वो मीनिंग को बदल रहा है। गोंजालो, व्हेन आई वोर इट एट योर डॉटर्स मैरिज, जब मैंने उस दिन पहना था उसे। अलोंजो, यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर्स अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माई सेंस, वुड आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर देयर, फॉर कमिंग देंस माई सन इज लॉस्ट। मतलब वो क्या कह रहे हैं, तुम जबरदस्ती क्रैम यानी कि एकदम बिना मतलब में ठूस रहे हो ये वर्ड्स मेरे कानों में, जबकि मेरे सेंस जो मेरी इच्छा है सुनने की, मतलब वो नहीं है, अभी स्टमक नहीं है, मतलब भूख नहीं लगी है, मेरे कानों को सुनने का मन नहीं है, ठीक है। तो कहता है अगर मैंने अपनी बेटी के वहाँ शादी नहीं करी होती ना, तो मेरा बच्चा आज मेरे से दूर नहीं गया होता, राइट। और इन अ वे, इन माई रेट, मतलब अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस या अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, वो भी मेरी बेटी भी मेरे से दूर चली गई, खो गई है। अब मैं कभी उससे मतलब मुश्किल है मिल पाऊँ, इतनी दूर शादी करी मैंने उसकी, ठीक है, इटली से इतनी दूर। आई नेवर अगेन शैल सी हर, मैं तो कभी उसे अब मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊंगा। ओ दो माइन हेयर हेयर, मतलब हायर ऑफ नेपल्स एंड ऑफ मिलान, क्योंकि नेपल के तो थे ही, बट ये ड्यूक ऑफ मिलान जो अभी एंटोनियो है वो भी ड्यूकडम इनके अंडर आ गई है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो हायर है, ठीक है, जो कि बनने वाला था किंग नेपल और मिलान का, और मेरा बेटा, वॉट स्ट्रेंज फिश हैथ मेड हिज मील ऑन दी, मतलब कि किस टाइप की स्ट्रेंज फिश, मतलब शार्क या वेल या कुछ भी, कि किस फिश ने तुम्हें खा लिया होगा, या किस फिश ने तुम्हें खा लिया, ठीक है, मतलब कैसे हो गया ये सब। अब फ्रांसिस को, अभी एड्रियन इतनी देर से बोल रहा था, अब फ्रांसिस को बोल रहा है, सर ही मे लिव, आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम, सर मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा है, मैंने देखा था कि बहुत स्ट्रांगली वो स्विम कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो वेव्स के ऊपर है ना, सर्जेस यानी कि वेव्स उनके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। आई एंड राइड अपॉन देयर बैक्स ही ट्रोड द वाटर, हुज enmity he flung aside and breasted the surge most swirl that met him, his bold head. मतलब कि मैंने देखा था उसके हेड जो है ऊपर ही था पानी के, जब एक बार हेड नीचे गया तो मुश्किल है ऊपर आओ तुम, ठीक है ना, ऐसे जब टेम्पेस्ट का समय हो तो वो जो है बहुत कोशिश कर रहा था, और उसका हेड मैंने देखा था सर लास्ट टाइम तक ऊपर ही था पानी के, ठीक है, जितना भी पानी उसकी तरफ आ रहा था अपने स्ट्रॉन्ग आर्म से वो कोशिश कर रहे थे, मतलब उनकी हेल्प से वो ऊपर ही था, रह रहा था, ठीक है। यहाँ लिखा है ना उसने अपना बोल्ड हेड, है ना, स्ट्रॉन्ग हेड एबव, ये बव लिखा है, ए साइलेंट है, एबव द कंटेंटियस, यानी कि बहुत ही जो वेव्स थी बहुत खतरनाक, उसके ऊपर उसने रखा, एंड ओल्ड हिमसेल्फ विथ हिज गुड आर्म्स इन लस्टी स्ट्रोक टू द शोर, और शोर तक वो पहुंच गया था सर, ठीक है, अपना सर वो ऊपर ही रख रहा था अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स की मदद से। दैट ओवर हिज वेव worn basis board as stooping to relieve him, I no doubt he came alive to land. उसका जज्बा इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था शोर उसको खुद वेलकम कर रहा है, ठीक है। बोर्ड यहाँ लिखा है ना कि वे जो शोर था वो खुद ही झुक गया, जो मतलब जो वेव थी वो खुद उसको झुक कर वहाँ तक पहुँचा रही थी। वेव ऐसे आती है ना एकदम जैसे कि सुनामी आती है तो कैसे होता है, वैसा सा लग रहा था कि उसको वेव खुद ही छोड़ने जाएगी वहाँ तक, और शोर भी उसका वेलकम करेगा। यहाँ लिखा है ना स्टूपिंग यानी कि झुकना, टू रिलीव हिम मतलब टू हेल्प हिम, झुककर है ना उसको उतरने में मदद कर रही हो, जैसे ऐसे लग रहा था। तो एलोंजो कहता है नो नो ही इज गॉन, मतलब वो नहीं मान सकता कि वो जिंदा है। अभी सेबेस्टियन का आप रूप देखोगे, सर यू मे थैंक योर सेल्फ फॉर दिस ग्रेट लॉस, मतलब वो क्या कह रहा है कि सर आप अपने आप को ही थैंक करिए कि आपको इतना बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया, यूरोप में किसी देश में आसपास शादी नहीं करवाई, आपने अफ्रीका में जाके उसकी शादी करा दी। यूरोप ब्लेस्ड फील करता अगर जो है क्लैरिबल जैसी
क्वीन कहीं भी किसी को भी मिलती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एटलीस्ट अब आपने उसे अपनी आंखों से जो बैन कर दिया है ना, क्योंकि अब आपकी आंखें उसे देख तो पाएंगी नहीं, तो अच्छा ही है, आप खुश होइए, क्योंकि उसकी वजह से, उसका भी इमोशनल नेचर है, उसकी वजह से आप भी दुखी नहीं होंगे। जो आपको लॉस हो गया है ना, फर्डिनेंड चला गया है, उसके बारे में आपको याद नहीं दिलाएगा बार बार। अब एलोन्जो बहुत दुखी होकर कहता है प्रीदी प्लीज पीस, मतलब कि प्लीज, वही लाइन वो दोबारा इससे भी बोलता है, ठीक है। सेबेस्टियन, यू वर नील्ड टू एन importuned otherwise by all of us, and the fair soul herself weighed between loathness and obedience, at which end of the beam should bow। वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली आपके सामने हम सब ने इम्पोर्ट्यून्ड यानी कि हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, नील्ड यानी कि घुटनों के बल हम आपसे कह रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मतलब आपकी यहाँ पे शादी उसकी मत करवाइए इतनी दूर, ठीक है। द फेयर सोल, अब ये फेयर सोल किसकी बात की जा रही है? क्लैरिबेल की। वो हरसेल्फ, वो खुद मतलब ये सोच रही थी कि मैं इस इंसान से शादी करूं या नहीं, अपने पापा की बात मानूं या इस बेकार इंसान, या फिर मैं क्या करूं कि शादी ना करूं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसने आपकी बात मान ली। लोथनेस मतलब कि घिनौनापन, यानी कि उसको अपने ऊपर घिन आती कि मैं अपने पापा की बात नहीं मान रही हूँ, मतलब कि उसकी क्या इच्छा थी कि मैं अपनी पापा की बात ना मानूं, और एक तरफ क्या थी, वो ओबीडियंट गर्ल भी थी, ठीक है। आई फियर फॉर एवर वी हैव लॉस्ट योर सन, आई फियर फॉर एवर, और मुझे ये भी लगता है कि आपके बेटे को भी हमने खो दिया है। मिलान एंड नेपल्स हैव नो विडोज इन देम ऑफ दिस बिजनेस मेकिंग देन वी ब्रिंग मैन टू कंफर्ट देम, द फॉल्ट्स योर ओन। अब यहाँ पे सेबेस्टियन एक ऐसी बात करता है जो सच में मतलब एक बड़ी बात है। वो कहता है कि आपकी वजह से इतने लोग जो है मरे हैं, इतने विडो हो चुकी हैं। हमारे यहाँ जब जाएंगे ना तो जो सेलर्स मरे हैं, ये सब मरे हैं, कितने मतलब आपको पता है ना कितनी शिप्स जाती हैं एक के पीछे एक, और कितने लोग होते हैं, कितने वर्कर्स होते हैं, वो जो मरे हैं ना उन, अब इतने लोग मर गए कि उनसे तो कम लोग बचे हैं उन लोगों को कंफर्ट करने के लिए, ये कहने के लिए कि देखो हम जिंदा हैं, या फिर मतलब वहाँ पे लोग, हमारे देश में अब लोग कम पड़ जाएंगे, इतने ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लोग तो मर ही चुके हैं, ऐसा है उन्होंने बोला। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट द फॉल्ट इज योर ओन। एलोन्जो कहता है सो इज़ द डियरेस्ट ऑफ द लॉस। तो एलोन्जो ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना वो मेरे ही हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ना। ये डियरेस्ट यानी कि हैवीएस्ट लॉस मेरा ही है। हाँ, अब गोंजालो कहता है माई लॉर्ड सेबेस्टियन द ट्रूथ यू स्पीक डथ लैक सम जेंटलनेस एंड टाइम टू स्पीक इन इट, यू रब द सोर व्हेन यू शुड ब्रिंग द प्लास्टर। अब समझो इसका मतलब, माई लॉर्ड सेबेस्टियन, जो आप सच अभी बोल रहे हो ना उसमें थोड़ी जेंटलनेस की कमी है, लैक कर रही है जेंटलनेस, थोड़ा मतलब बहुत रूडली आप बोल रहे हो, और आप जिस टाइम पे बोल रहे हो वो भी गलत टाइम है। आपको जो सोर यानी कि जो वाउंड है यानी कि जो चोट है उसको आप रब कर रहे हो उस समय पे जब आपको प्लास्टर करना चाहिए, तो आप दुख को बढ़ा रहे हो, ठीक है। समझ में आया ना, ये इजी है। सेबेस्टियन कहता है वेरी वेल, ठीक है। सेबेस्टियन जो है ऐसे मतलब आयरोनिकली कहता है कि हाँ बहुत सही कहा तुमने, ठीक है। अब एंटोनियो क्या कहता है, इस चीज को समझो, एंड मोस्ट कायरर जनली, मतलब कि कायरर्जन मतलब एक सर्जन, तो सर्जन को पहले कायरर्जन कहा जाता था, ठीक है ना। तो आप स्पेलिंग भी देख सकते हो, लास्ट की सेम है, ठीक है, तो उसे ऐसे प्रोनाउंस करोगे कायरर्जन, ठीक है। तो मतलब पहले क्या होता था, सर्जन्स को फिजिशियन जो होते थे डॉक्टर्स उनसे कम माना जाता था। तो मतलब जस्ट लाइक अ सर्जन ये बोल रहा है, मतलब कि ये जो बोल रहा है ना इसकी बातों में कोई मतलब दम नहीं है उस हिसाब से, तो मतलब वो एकदम आयरोनिकली कह रहा है। गोंजालो कहता है इट इज फुल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी, मतलब सर हम लोग भी दुखी, हमारे अंदर भी मतलब दुख के बादल आ रहे हैं जब आप जो है क्लाउडी है, मतलब जब आप दुखी है ना तो हमारे ऊपर भी बुरा टाइम आ रहा है, मतलब हमारे ऊपर भी बुरा वेदर आ रहा है, ठीक है ना। तो सेबेस्टियन कहता है फोल वेदर, मतलब कि सेबेस्टियन कहना चाह रहा है कि हाँ भाई टाइम तो बहुत बुरा चल रहा है अभी, मतलब उसको बिल्कुल मज़ा तो यहाँ आ नहीं रहा है इतना। एंटोनियो कहता है वेरी फोल्ड, सही कह रहे हो, यहाँ तो एकदम मतलब वो जिंदा है ना तो उन्हें खुशी वुशी कुछ नहीं हो रही है, मतलब एक्चुअली इतने बुरे उससे टेम्पेस्ट से निकले हैं, जिंदा हैं या
उससे उनको थोड़ा सा भी वो ऑप्टिमिस्टिक है नहीं, ठीक है, और साथ में हंस भी रहे हैं, तो मतलब वो दोनों तरीके से। गोंजालो कह रहा है हैड आई प्लांटेशन ऑफ दिस आयल माई लॉर्ड, यानी कि अगर मैं इस आयल, यानी कि जो छोटा आइलैंड होता है उसको कहते हैं, तो इस आइलैंड को अगर मैं कोलोनाइज कर पाता, मैं यहाँ पे कब्जा कर पाता, तो अब एंटोनियो कहता है ही डिड सोड विथ नेटल सीड, मतलब कि तो फिर यहाँ पे जो कांटेदार प्लांट्स होते हैं उसकी खेती कर देता है यहाँ पे। सेबेस्टियन कहता है और डॉग्स और मैलोज। अब ये डॉग्स क्या होते हैं, वीडी हर्ब्स होते हैं। वीड क्या होता है आपको पता है ना, जब भी हम कोई कल्टीवेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल चावल लगाएं तो बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ गए जो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो जो न्यूट्रिशन है वो ले रहे हैं, तो वो वीड होते हैं, तो वो वीड लगा देगा यहाँ पे। या फिर मैलोज, मैलोज क्या होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमंस को, तो मतलब वो लोग हंस रहे हैं। गोंजालो कहता है एंड वर द किंग ऑन इट व्हाट वुड आई डू, अगर मैं यहाँ पे कोलोनाइज, यहाँ पे कब्जा कर लेता, यहाँ का किंग बन जाता, तो मैं पता क्या करता। तो सेबेस्टियन कहता है एस्केप बीइंग ड्रंक फॉर वांट ऑफ वाइन, मतलब कि तुम्हें शॉर्टेज हो जाती, वाइन पीना तो तुम जाते लेकिन यहाँ पे क्या होता, मतलब कि तुम पीना छोड़ देते, ये वो कह रहा है सेबेस्टियन। अब ये तो रॉयल्स हैं, ये तो ड्रिंक करते ही हैं। गोंजालो कहता है, क्या कहता है वो, इन द कॉमनवेल्थ, मतलब जो मेरी कंट्री होती, आई वुड बाय कॉन्ट्रैरीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स, मतलब बाय कॉन्ट्रैरीज मतलब मैं दुनिया जैसा करती है ना उसके मैं कॉन्ट्रैरी, उसके अपोजिट करता, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती। फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक वुड आई एडमिट, मतलब किसी भी टाइप का ट्रेड कॉमर्स कुछ नहीं, इधर से उधर कुछ नहीं जाना होता है। नो नेम ऑफ मैजिस्ट्रेट, कोई ऑफिसर नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेटर्स शुड नॉट बी नोन, मतलब कोई नहीं जानता कि लेटर्स कैसे भेजे जाते हैं, ये सब वर्क्स होते हैं ना सरकारी, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। रिच नहीं होता कोई, किसी के पास पोवर्टी नहीं होती। एंड यूज ऑफ सर्विस नन। कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेशन, बोर्न, बाउंड ऑफ लैंड, टिल्थ, वाइन यार्ड नन। नो यूज ऑफ मेटल, कॉर्न और वाइन और ऑयल। नो ऑक्यूपेशन, ऑल मैन आइडल, ऑल द वुमेन टू, बट इनोसेंट एंड प्योर, नो सोवर्निटी। मतलब वो कह रहा है कि कोई सर्वेंट नहीं होता, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, ये डील वगैरह, कोई इनहेरिटेंस के मतलब लॉ नहीं होते कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब इसके बाद इसके पास जाएगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह होते ही नहीं ना, कुछ तो लिखित कार्य होते ही नहीं, ठीक है, मतलब एकदम लोग चिंता मुक्त रहते। कोई लैंड का प्राइवेट फार्म्स जो होते हैं, है नो, मेटल की काम, मतलब ये सब खुदाई बिनाई, एग्रीकल्चर है, वाइन यार्ड है, कल्टिवेशन, कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई वर्क ही नहीं होता वहाँ पे। मैन भी खाली बैठते, वुमेन भी खाली बैठते, बट सबके सब इनोसेंट और प्योर होते, और कोई भी सोवर्निटी नहीं होती, यानी कि कोई सुप्रीम पावर नहीं होती, विच मीन्स कि कोई किंग विंग नहीं होता, ऐसे करके सब लोग इक्वल होते। अब देखो सेबेस्टियन कहता है येट ही वुड बी किंग ऑन इट, येट वो उस आइलैंड पे किंग होता, जबकि वो अभी क्या कह रहा है, किंग नहीं होता कोई भी, सब लोग इक्वल होते हैं, फिर भी ये किंग बनना चाह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई, है ना। एंटोनियो कहता है द लैटर एंड ऑफ हिज कॉमनवेल्थ फॉरगेट्स द बिगनिंग, वो उसका जो लास्ट का पार्ट है ना, वो जो है उसके फर्स्ट लाइन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो पहली बात उसने कही थी कि इफ आई वर द किंग ऑन इट, तो वो इस चीज से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। गोंजालो कहता है ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट और एंड्योवर ट्रेजन, फेलनी, स्वर्ड, पाइक नाइफ, गन और नीड ऑफ एनी इंजन वुड आई नॉट हैव बट नेचर शुड ब्रिंग फोर्थ। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा अजीब सा है। वो कह रहा है सारी चीजें ना बिना मेहनत के निकलेंगी, सारे जो पौधे वगैरह हैं, ठीक है, और फिर इक्वली शेयर कर दी जाएंगी, कोई क्राइम नहीं होंगे, कोई चोरी नहीं होगी, कोई वेपन का इस्तेमाल ही नहीं होगा। भाई वेपन क्यों यूज करेगा, कोई चोरी क्यों करेगा जब किसी और के पास आपसे ज्यादा हो, राइट, तभी तो क्राइम होगा। नेचर वुड प्रोड्यूस इट्स हार्वेस्ट, ठीक है, नेचर खुद ही अपना इतना ज्यादा अबंडेंस में ग्रो करेगा चीजें कि जो है लिखा है ना, ऑफ इट्स ओन काइंड ऑल पॉइजन ऑल अबंडेंस टू फीड माई इनोसेंट पीपल, ठीक है, मतलब ऑल पॉइजन यानी कि इन प्लेंटी, नेचर खुद ही इतना प्रोड्यूस कर देगी इन अबंडेंस कि मेरे इनोसेंट पीपल को के लिए खाने के लिए इनफ होगा। सेबेस्टियन कहेगा नो मैरिंग अमंग हिज सब्जेक्ट्स यानी कि जो साम्राज्य के जो लोग हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स प्रजावासी जो होंगे, क्या वो लोग शादी वादी भी नहीं करेंगे। अब सेबेस्टियन को इस चीज की चिंता है, उसके लिए मेन बात ये है। अब एंटोनियो कहता है नन मैन ऑल आइडल, मतलब कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि सब तो
खाली बैठे रहेंगे। किस भाई, शादी करवाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कौन इतनी मेहनत करे, सब खाली बैठे रहेंगे, है ना। तो मतलब इस तरह से ये हंसी करते रहे, बट आप लास्ट में देखोगे मतलब चीज़ें कैसी हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं। ये मतलब एलोंजो को मारने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी के लिए ना इतना ही रखते हैं। आई थिंक 8 पेज हो गए, बाकी के 8 पेज पार्ट 2 में कर लेंगे। अभी एक पेज और पढ़ना है, उसके बाद क्या होता है वो वाली सीन स्टार्ट हो जाता है। एलोंजो गोंजालो बिकॉज ऑफ एरियल्स मैजिक वो सो जाते हैं वहीं पे, और फिर इन लोगों का प्लान स्टार्ट होता है। जाते जाते बस एक काम आपको मैं दे रही हूँ, आपको कोई डाउट हो तुरंत पूछना, और मेरे को बस फीडबैक के तौर पे बता दो कि सही लगा है क्या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग था एज कम्पेयर टू मतलब आपने कहीं और पढ़ा हो। तो अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हो ना तो ज़रूर दे देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर वीडियो बना सकूँ। और आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। सो या टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।